गरीबों के तथाकथित मसीहा तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के दरमियान अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर रौंद रहे थे। गरीब कार्यकर्ताओं के यहां जाकर सिंपल खाना खा रहे थे, तब उनकी खूब तारीफ हो रही थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर है और यह बता रही है कि तेजस्वी यादव यूरोप की वादियों का मजा हजारों रुपए के चश्मे पहन कर ले रहे हैं। तेजस्वी यादव को संघर्ष करना नहीं आता है। इसके अलावा लालू यादव को भी निशाने पर लिया और कहा कि बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सत्ता पक्षी पिछले 1 महीने से विपक्ष पर हमलावर है और इसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है। चुनाव परिणाम के बाद ही तेजस्वी यादव जो है वो विदेश चले गए और बिल्कुल चुप्पी साध ली, जिसके बाद सत्ता पक्ष को हमले करने का मौका मिल गया है। आखिर बीजेपी ने क्या कुछ निशाना साधा है, तेजस्वी पर किस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, पूरे चश्मे की कहानी क्या है, राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है और यह क्यों कहा है कि सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ काम ना आया, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव के चश्मे का जिक्र किया है और यह कहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो हजारों रुपए के चश्मे पहनकर जो है वो यूरोप की वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, ये यूरोप की तस्वीर है, समुद्र की वादियों का मजा ले रहे हैं और जो चश्मा पहने हैं उनकी कंपनी का नाम है राडा और इसकी कीमत जो है वो आप देख पा रहे होंगे 24,590 रुपए की है। और इसी को लेकर बीजेपी तंज कर रही है कि जो तेजस्वी यादव खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, लेकिन वो हजारों रुपए का चश्मा पहनकर यूरोप की वादियों का मजा ले रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने और तंज किया है और कहा है कि फर्क साफ है। चुनाव के पहले तेजस्वी यादव जो है वो किसी कार्यकर्ता के यहां सिंपल खाना खा रहे हैं, जहां पर अंबेडकर की जो है तस्वीर भी है, और फिर एक तरफ है चुनाव के बाद यूरोप में छुट्टियां मनाते हुए। दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी का जिक्र है। चुनाव के वक्त जो है वो मुकेश सहनी के साथ को याद होगा, पोखरा में जो है वो मछली कैसे उत्पादन कैसे होता है, इसको लेकर पोखरा में जो है वो छलांग लगाई थी और फिर राहुल गांधी पर तंज करते हुए यहां दिखाया गया चुनाव के बाद जो है यूरोप जो है वो जर्मनी में छुट्टी मनाते हुए। तो बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर लगातार तंज कर रही है। इसके बाद एक और बड़ा संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ काम ना आया, जिसमें जिक्र किया गया तुष्टीकरण, यानी जो बीजेपी आरोप लगाती है किस तरीके से मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाता है। एसआईआर पर भ्रम, एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने लगातार मोर्चा संभाले रखा, सनातन विरोध और झूठे आरोप, ईवीएम खराब। और फिर बीजेपी ने यह कहा, तेजस्वी यादव की एक तस्वीर है जहां वो काफी उदास बैठे हुए हैं, इस तरीके से जो है तस्वीरें बीजेपी ने पोस्ट की है और यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तेजस्वी यादव पर लगातार बीजेपी हमलावर है। हालांकि अब तेजस्वी यादव की वापसी हो गई है। देखना होगा तेजस्वी यादव कैसे इस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाते हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आरजेडी जो है वो लगातार डिफेंसिव मोड पे थी और यह कहा भी जाता है कि अगर किसी सेना का सेनापति ही मैदान छोड़ जाए तो फिर उसके सेनाओं की संख्या कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता है। यही आरजेडी के साथ हुआ। आरजेडी जो अपनी आक्रामकता की वजह से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव गायब हुए और बिल्कुल चुप्पी साध ली, उसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई है। अब तेजस्वी यादव दिल्ली लौट आए हैं, लालू यादव से मुलाकात हो चुकी है, अब पटना भी कुछ दिनों में आएंगे। फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानों के जरिए तेजस्वी यादव पर हमलावर है, तेजस्वी यादव इसे कैसे काउंटर कर पाते हैं। बीजेपी ने क्या कुछ आरोप लगाया, तेजस्वी यादव अगर बिहार लौटते हैं तो क्या वो इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।